आखिर मेरे बच्चे की जान लेके मेरे बेटे 14 साल की यारी वो सैयदजादा है। हमारे खून में ही ऐसा नहीं है। वो यूथ का सदर है, उसका बाप पीपल पार्टी का नायब सदर था। सारी जिंदगी उन्होंने पीपल पार्टी की खिदमत ही की है बेटे। मैं तो ये कहूँगी गवर्नर साहब से, बिलावल से, जरदारी साहब से कि खुदा के लिए मेरा एक बेटा तो इन्होंने शहीद कर दिया, मेरे अली रजा को बचाए। अब एक भाई और भाई के मामले में नहीं आ सकता। मेरा बेटा मेरे साथ था। हम तो वकीलों के धक्के खा रहे थे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वकील का नंबर नहीं मिला। उसके असिस्टेंट के पास के 2-4 उनको हमने वो एप्लीकेशन लिख के सबको सेंड की कि मेरे बच्चे की जान को खतरा है, मेरे बच्चे को जेल से लेके मेरे बच्चे को बचाया जाए। अच्छा माँ जी ये बताइएगा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला था। आपकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है? क्या ये पुलिस मुकाबला था या एहसन शाह को कत्ल किया गया है? नहीं बेटे, इन्होंने सबने मिलजुल के कत्ल किया। वो कौन सा क्रिमिनल था? वो एक बच्चा, जवान बच्चा, सियासत का उसको बेहद शौक। उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं उसका, मुझे बता दे कहीं उसका है। ये पहले ही केस पड़ा था बिलाज का। हमारी फैमिली में किसी पे कोई केस नहीं है, कोई ऐसी मामलात नहीं है। अब बेटे दुनिया है ना, जो मर्जी कहती रहे, हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा एक तो नाज़रीन मैं आपको ये भी बताती चलूँ, एहसन शाह पीवाईओ का सीनियर नायब सदर था और उनके वालिद मोहतरम मुज़फ़्फ़र शाह साहब जो है वो पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर नायब सदर पंजाब थे। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से आपसे कोई बात करने की कोशिश की कि अगर एहसन शाह ने ऐसा कुछ किया है तो इसके पीछे क्या मामला है? कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं आया, कोई नहीं आया बेटे। पूरी ज़िंदगी मुज़फ़्फ़र शाह ने पार्टी के लिए वक़्फ़ कर दी और अब भी पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं आप। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया आपकी तरफ? कोई नहीं आया। आपने पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटाया, किसी से राब्ता किया? जी मेरा भाई गया था, मैं साथ भाई गाड़ी में बैठी थी, और फरीद अमान वो भी पीपल पार्टी का है, वो यहाँ असम्बली में गए थे। वो लोग यहाँ वो दे रहे थे सब। तो पार्टी के किसी बंदी से मुलाकात हुई उनकी। उन्होंने कहा जी वो अभी तोते बांटे जा रहे हैं, हम फारिग होके फिर आपसे बात करेंगे। इस इस बात को भी बेटे 4-5 महीने हो गए। किसी ने अब पौधे भी बांटे गए, सब कुछ बांटे, किसी ने रहा। शायद कोई राब्ता करता, कोई सोर्सेज इस्तेमाल करते, मेरे बच्चा बच। आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। अच्छा माँ जी मुझे ये बताइएगा कि आपको पता चल गया था, एहसन को पता चल गया था कि आज उसका इनकाउंटर हो जाना है? एहसन ने आखिरी बार आपसे कब मुलाकात की और उस मुलाकात में आपसे क्या बात की उसने? मैं बेटे 6 महीने से हर जुम्मे को मुलाकात करने जाती हूँ। कैंट जेल में गई थी मैं, को लखपत जेल में गई थी मैं। वहाँ हर जुम्मे में ना मुलाकात होती है 109 कैदी हैं। मुझे बताएं 109 में कोई कत्ल होते, 109 में कोई पुलिस मुकाबले होते? अगर होते हैं तो बताइए। एक क्रिमिनल को भी बेटे ऐसे नहीं मारते। जो गुंडा बदमाश हो, जिसने तो कोई कत्ल किया, उसको भी ऐसे नहीं मारते जैसे इन्होंने मेरे बेटे को लवारस करके। एहसन ने आखिरी बार आपसे क्या बात की थी? मुझे यही कहा था हम सब मिलने गए तो उसके मामू, उसकी बहन, उसका बनोई बीवी, उसकी मैं, सब, वो छोटा भाई, हम सब मिलने गए थे, उसको बड़ा भाई भी। तो कहने लगा वो थोड़ी देर हम ना, मैं तो तलाशी देने लगी। तो भाई फटाफट के कहता, मुझे देख के कहता माँ जी भागो भागो, मीडिया को बयान दो, जाके वकील से मिलो, किसी बड़ी अफसर से मिलो। मम्मा मम्मा ये शकील भट्ट आ गया मुझे लेने, इसकी नीयत नहीं ठीक। अब ये पता नहीं बेटे उसको क्या बैर था इससे, क्या, इसके बारे में मुझे नहीं पता। इनका चाचू बना हुआ था, इनका भी चाचू, उनका भी चाचू। मैं तो बेटे कभी मिली ही नहीं किसी से। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि एहसन तो अभी इस दुनिया से चले गया और एहसन का जिगरी यार बिलाज भी इस दुनिया में नहीं है। आपकी भी अभी पूरी फैमिली को खतरा है और आपके ख़वातीन को भी थ्रेट्स आ रहे हैं, आपके बच्चों को भी थ्रेट्स आ रहे हैं। हम ऐसे बैठे पढ़ते हैं ना,
तो कोई थर्ड पर्सन बंदा कॉल करता है, वो जी आपके घर पे रेट होने लगी। भाई हम कौन से दुश्मनदार बंदे हैं, हम कौन से क्रिमिनल बंदे हैं, हम कौन से बदमाश हैं जो हमारे घर में बार बार रेटें आएंगी। हमें तो फातिहा नहीं मेरे बेटे की सही तरह पढ़ने दी। बेटे कभी सिविल कपड़ों में को घूम रहा है, कभी कैसे घूम। इंतहाई ज़हनी जो ज़हन पे प्रेशर डाला हुआ इन्होंने, थ्रेट करके नाम रात को सोते सारी रात बेटे को दरवाजा खट के, कोई चीज़ ही ऊपर से गिरती है, बिजली चमकती है तो बारिश एकदम तेज तेज जिसम कांप जाता है कि कहीं कोई आ ना गया। ये हमारी इस वक्त से पोजीशन ये नहीं है बेटे। जब से मेरे हसन को घर से लेके गए तब से अब तक मेरी यही पोजीशन। अब तो ये हाल है कि मैं बात करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मैं बात करूँ ना मेरे से बात नहीं होती, मेरा जिस्म साथ नहीं देता। घर में जवान मौत हो तो यकीनन ऐसा ही होता है। और एक तरफ हमने देखा कि एहसन बहुत एक्टिव रहता था, पीपल्स पार्टी के हर प्रोग्राम में आता था। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, ऑडियो वीडियो लीक्स का भी चक्कर अब शुरू हो चुका है। और अभी एहसन की 6 महीने बाद वीडियो लीक हुई। अभी एहसन की जो नई ऑडियो लीक हुई आपने वो सुनी है? जेल के पीसीओ से फ़ोन आता था और ये देख लें, ये फ़ोन है मेरा, इसमें मुझे बताएं, बटनों वाला फ़ोन है, ऑडियो वीडियो कहाँ है इसमें, दिखाएं मुझे, दिखा दूँ फ़ोन, फ़ोन देख लेना इसमें कौन सी ऑडियो वीडियो। ये उसको सिर्फ अपनी माँ का नंबर याद था और अपने बाप का, ये मुझे ही करता था क्योंकि मैं फ़ोन सुबह 11 बजे से उसका इंतज़ार करती थी, कभी वो जल्दी कर लेता था। पिछले 2 हफ्तों से पीसीओ ख़राब था बेटे उधर का। बात होती थी आपकी एहसन से? पिछले 2 हफ्तों से नहीं हुई मेरी बात, इस हफ्ते मेरी बात अभी होनी थी पीर को, पीर से पहले वो चला गया। पिछले 2 हफ्तों से बारिशें बहुत हो रही हैं, तो मैंने जुम्मे को जाके उसको पूछा कि बेटे तू फ़ोन क्यों नहीं किया, नाराज़ हो गया मेरा बेटा। मैं समझी घबरा गई कि शायद नाराज़ हो गया मेरे से, कि शायद मेरी माँ ज़मानत में लेट कर रही इस वजह से नाराज़ हो गया। तो मैंने उसको पूछा कि मैं सदके जाऊँ, तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। कहता अम्मा यहाँ पीसीओ में पानी पड़ गया, इसलिए मैं पीसीओ से कॉल नहीं कर सका। अगर बेटे उसके पास होती आप जेल के रिकॉर्ड में जाके देखें, मेरा ही नंबर है, मेरा ही नंबर है, मेरे ही नंबर पे वो करता था। यानी आपकी जानिब से आप ये कहना चाहती हैं कि वो जो ऑडियो है उसमें कोई सदाकत नहीं है? कोई सदाकत नहीं है आवाज़ तो एहसन शाह की थी। बेटे। आप मेरी तरफ से वो जो मर्जी भर ले, क्या कह सकती हूँ मैं। मेरे बेटे को नाजायज़ मार दिया, मैं कुछ कर सकी हूँ? चले आप इस पे बता दें, ये ऑडियो वीडियो ये बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक तो एहसन शाह जो है और सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट साहब जो है, इन दोनों का बहुत ज़्यादा पहले ताल्लुक भी था बिलाज की वजह से। चाचू बनाया हुआ था। एक चाचू ऐसे कैसे कर सकता है? घर में आते हैं और कुछ पैसे उठा कर ले जाते हैं, 28 लाख के 25 लाख जब ले जाते हैं उठा के, तो वो कहते हैं कि ये वो पैसे हैं जो कि बिलाज के कत्ल के लिए जो है वो इन्हें पहले दिए गए, फिर वो उम्रे पे चले गए। इसमें कितनी हकीकत है? जेवर भी बिलाज के कत्ल के लिया था उसने, जेवर भी लेके गए ना उसकी सेफ से, उसकी बीवी का डाला था मैंने। वो चाचू ही लेके गया है? जी सारे वो ही लेके गए हैं, मेरे पास गाड़ी की रसीद है, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये वो बेटे मुजफ्फर शाह का घर था, वहाँ कारोबार बड़ा उसका बाप छोड़ के गया, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो इतने इतने पैसे हो गए। कभी ये 50 लाख तोप देते, कभी ये 1.5 करोड़ कह रहे हैं, कभी ये 5 करोड़। पहले ये अपने बयान तो मिलाए ना। अब तक आपसे पुलिस ने कितने पैसे खा लिए है? क्या कहें बेटे, क्या खाया, जब वो नहीं रहा तो क्या खाया क्या ना। एक वालिदैन के लिए, पूरी फैमिली के लिए यही होता है कि हमारे बच्चे को जेल में महफूज रखा जाए। उसके लिए बेशक घर बिकता है, घर बेच दिया जाता है, मतलब इस तरह बड़े मामला जो है वो सामने आते हैं। तो आपकी जानिब से भी सुनने में आया है कि आपने एहसन को बचाने के लिए काफ़ी पैसे दिए, लेकिन पुलिस ने फिर अपना ही बन के जो है। हाँ जी, बहुत किया मैंने उसके लिए, जहाँ बेटे 5 लगे वहाँ मैंने 100 लगाया, मेरा बेटा बच जाए। पैसों की कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने उसके घर में दी थी। ये तो इल्ज़ाम है, अब अल्लाह इनको पूछे, मैं कुछ नहीं। अच्छा, अवाम ये भी बातें कर रही है कि एहसन शाह गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था
और जब से बिलाज के साथ आया, बिलाज का पैसा ले लेकर घर बना लिया, बड़ा फ़ायदा उठाया। और भी अवाम ये बातें कर रही है कि बिलाज से ही फ़ायदा उठा के और बिलाज की ही मुखबरी कर दी। ऐसा हो सकता है। 14 साल की दोस्ती थी। 14 साल की दोस्ती थी। मेरे बेटे ने कभी 1 रुपया कहीं से नहीं लिया। बाप की ज़िंदगी में वो 50,000 महीना बाप से लेता था, शहनशाही खर्च करता था, ठीक है। अब उसके बाद ये अब भाइयों में कारोबार करते थे, वो जो करें माशाल्लाह तीनों भाई मिलके करते थे। वो अपने छोटा था, छोटा सा, वो भी भाइयों के साथ ही चला गया। अपने बाप का कारोबार संभाल रहे थे। उसके पास 30 लाख 20 लाख या 35 लाख जो भी ये कहते हैं, होना कोई बड़ी बात नहीं थी। बस मैं ये कहती हूँ कि जो मर्जी करे अपने बच्चों के साथ, मगर इन गुंडे बदमाशों के साथ बच्चों की दोस्ती कभी ना करे। अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से मार ले, ऐसे मरवाने से बेहतर। मैं 6 महीने अर्जी में जाती रही, कोई उसने मुझे कोई बात नहीं ऐसी की। आखिरी जब मैं गई हूँ जिस दिन उसका मर्डर हुआ शाम में, मेरे बेटे को जिस दिन उन्होंने शहीद किया, उस दिन वो इतना घबराया हुआ था, कहता मम्मा जी खड़े ना हो, जिंदगी नहीं तो फिर मुलाकात करेंगे। वो उसके इरादों को जानता था बेटे, जो उसको लेने आया था। अच्छा, अभी एहसन और बिलाज तो इस दुनिया में नहीं है। एहसन का कत्ल हो गया, उसके बाद अब आपके 2 और बेटों को भी जो है वो काफ़ी खतरा है। मेरे बड़े बेटे को बहुत ज्यादा खतरा है, उसका नाम इन्वॉल्व किया जाता है। बस मेरी तो सबसे यही अपील है कि खुदा के लिए मेरा एक बच्चा तो आपने शहीद कर दिया, दूसरे की जान बख्शी कर। हमें कुछ नहीं इनसे लेना देना, हमें ना इनसे ना पुलिस से ना किसी से कुछ नहीं। अच्छा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि अली रज़ा मौके पर मौजूद था और अली रज़ा ने हम पर हमला किया अपना भाई छुड़ाने के लिए। अली रज़ा तब कहाँ पे था? मेरे साथ था। हम वकील के पास गए थे, वहाँ दरखास्तें लिख रहे थे, तो हम निकलते कह रहे कि मम्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ले। मेरी अपील है बेटे सबसे यही, मैंने तो पहले भी कहा, मेरी बिलावल से, तो गवर्नर साहब से, सरदारी साहब से अपील है कि चलें, पहले नहीं अगर आप कुछ कर सके तो मेरे अली शाह को बचाएं, मेरे अली शाह को इस इंतकाम का निशाना बनने ना दें।